जो 5 चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये आज के चार्ट ऑफ द वीक के मेंबर्स हैं। ब्लर्ड है नेम्स, आगे चल के सबके नाम एक एक करके मैं खोलने वाला हूं। बट दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, वो सबसे पहले समझ लीजिए। हम लोग देखने वाले हैं कि निफ्टी जो है लास्ट वीक ऐसा बिहेव क्यों की, उसके बारे में देखने वाले हैं। इतनी वॉलेटिलिटी के बाद निफ्टी ने जो क्लोजिंग दर्ज कराई, अब वो क्या संकेत दे रही है वो समझने वाले हैं। क्रूड ऑयल जो है उसका प्राइस क्या इंडिकेट कर रहा है और निफ्टी का पी क्या संकेत दे रहा है, ये सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। उसके बाद ये जो 5 चार्ट आपको मैंने बताए हैं इसके ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करने वाले। वीडियो एक 12-15 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उसको समेट लिया जाए, तो आप लास्ट तक बने रहिए ताकि सारे नाम भी आप जान सकें और किस तरीके से काम करना वो भी आप समझ सकें। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इस तरीके की वीडियो आपके पास आए आप उससे फ़ायदा उठा सकें। बेल बटन दबा दीजिएगा, अपने 3 दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए और वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो आपके लिए होमवर्क है कि ये कंटेंट कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, ज़रूर आप अपने सवालात मन की जो इच्छा है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले निफ्टी ने जो क्लोजिंग दर्ज कराई, उछल पुछल तो बहुत ज़्यादा हुई, हाई मारा निफ्टी ने 22,500 का। उसके बाद जो है क्लोजिंग दर्ज कराई 22,000 क्लोजिंग दर्ज कराई निफ्टी ने, आपके सामने देखिए 22,023 के आसपास, यानी क्लोजिंग निफ्टी 22,000 के ऊपर करने में सक्षम रही इस हफ्ते। इसका क्या मतलब है, देखिए जब भी 21,000 22,000 ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो 1,000 के रेंज के नंबर होते हैं। तो अगर निफ्टी ने इस हफ्ता जो है 22,000 के ऊपर क्लोजिंग करने में सक्षम रही तो वो इंडिकेट कर रही है कि उसका मन नीचे जाने का नहीं है। बट पी क्या संकेत दे रहा है, पी संकेत दे रहा है कि 22.3 के आसपास पी, इस वक्त 22.7 के आसपास इस वक्त पी चल रहा है। और पी ये संकेत दे रहा है कि मैं एक फेयरली ओवर वैल्यू के टेरिटरी में जा चुका हूँ। निफ्टी क्या कह रही है कि मैं ओवर वैल्यूड, फेयरली ओवर वैल्यूड, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं कह सकते बट फेयरली ओवर वैल्यू टेरिटरी में जा चुका हूँ। तो अब निफ्टी ये संकेत दे रही कि मैं फेयरली ओवर वैल्यूड हूँ और ये भी साथ में कह रही कि मैं नीचे जाने को भी तैयार नहीं हूँ। तो अब इससे आपको क्या सीख मिलती है, देखिए इस चैनल पर आप जब आते हैं ना तो इस तरह की ही सीख इस वीडियो के बीच बीच में आपको मिलती रहती है। इससे सीख मिल रही है कि प्राइस टूटने को तैयार नहीं है बट ऊपर जाने को भी तैयार नहीं है और नीचे आने को भी तैयार नहीं है। ठीक है, तो यहां पर खड़े रह के ही इसको ठंडा किया जाएगा, समझ रहे हो। निफ्टी को इसी एक 500-1000 रुपए के रेंज, 1000 पॉइंट्स के रेंज के अंदर जो है खड़ा करके इसकी पी को थोड़ा बहुत ठंडा किया जाएगा। अब कितना दिन खड़ा रखा जाएगा वो अब मैं नहीं बोल सकता हूँ, वक्त बताएगा। बट काफ़ी चांसेस है कि निफ्टी 1000-1200 पॉइंट से ज़्यादा ना टूटे, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट ये मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि निफ्टी को 21,500 इसका जो एक जो है नियर शॉर्ट टर्म कह सकते हैं कि बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। इसी के बीच में इसको घुमा फिरा के ठंडा किया जाएगा और निफ्टी के पी को थोड़ा धीरे 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 हल्का किया जाएगा ताकि ये जो है थोड़ा सी सस्ती हो जाए मार्केट। ठीक है, अब दूसरे संकेत एफआईज और डीआईज ने क्या किए वो पांचों चार्ट का हम डिस्कशन करने वाले, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, डेफिनेटली देखने वाले। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। बहुत डेली के अपडेट उसमें आते रहते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें अपडेट होती रहती है। निफ्टी जो है उसके अंदर कारोबार किस तरीके से, एफआईज ने और डीआईज ने किस तरीके का कारोबार किया, तो वीकली जब मैं स्टडी कर रहा था तो पता चला कि एफआईज ने 9.3 करोड़ का बाइंग की है। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते उन्होंने नेट बाइंग की है। ये क्या संकेत है, दूसरा कि एफआईज के साथ साथ डीआईज ने जो है 28,000 करोड़ का इस हफ्ते में अभी तक के जो है बाइंग उसकी दिखा, इस महीने में अभी तक के बाइंग दिखा रही है। एफआईज की इस महीने की बाइंग 9.3 करोड़ के आसपास है और डीआईज की जो बाइंग है 28,000 करोड़ के आसपास अभी तक इस महीने में आ चुकी है। ये समझने की कोशिश रखिए। अब यहाँ समझने की कोशिश करिए कि अगर इतनी बाइंग आ रही है और साथ में न्यूज़ अटैच है, स्मॉल कैप और मिड कैप जो है धनाशायी हो रहे हैं, तो यहाँ एक लॉजिकल पॉइंट आता है। एक रिटेल निवेशक वो सोच नहीं पाता है, ये मेरा काम है या मेरे जैसे यूट्यूबर्स का काम है कि आपके दिमाग में उस पॉइंट्स को डालना
गलत सही तो होना एक अलग बात है, बट वो पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर एफआईज आएंगे और निफ्टी के अंदर देखना शुरू करेंगे, यानी इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ आना चालू करेंगे, तो वो कहाँ पहुँचेंगे। एक ऐसा स्टॉक जो 10 गुना हो चुका है, उसका पी 120 चल रहा है, वहाँ पहुँचेंगे, या एक ऐसा स्टॉक जो बिल्कुल चला ही नहीं 2-3 साल में और उसका पी जो है 18 का, 22 का, 25 का, 23 का, 9 का, 11 का, ऐसे स्टॉक में जाएंगे। आप मुझे इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट में देंगे, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतने दिनों से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, रियली सीख रहे हैं, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि वो लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट से एक चीज़ याद आई कि अगर आपको गुरु दक्षिणा देना है, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे पूछते हैं सर हम आपको खुशी से कुछ गिफ्ट करना चाहते, कुछ करना चाहते, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब ने बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म लाया, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है सुपर थैंक्स का। पिछली बार सुपर थैंक्स कुछ लोगों ने लिख के भेजा, वैसा नहीं है, नीचे सुपर थैंक्स का लिंक है, उस पर आप जो क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको गूगल पे जाके यूपीआई के द्वारा 1 रुपया भी अगर आप भेजते हैं ना गुरु दक्षिणा के नाम पे, उसका एक अलग ही जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। तो गुरु दक्षिणा में 1 रुपया भी अगर भेजते हैं ना, तो आपके ये 1 रुपये की वैल्यू मेरे लिए लाख के बराबर है। ठीक है, बाकी वहाँ आप 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपये जो आप भेजना चाहें भेज सकते हैं, बट मैं एक बात बता रहा हूँ, 1 रुपया भी भेजते हैं गुरु दक्षिणा के नाम पे कि सर आप हमारे गुरु हैं और मैं आपको 1 रुपया गिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए 1 लाख के बराबर है। तो देखिए, अगर आपको करना रहेगा तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन है, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे लॉजिक्स ये आता है कि जब वो आएंगे यहाँ पर, तो एक ऐसा स्टॉक नहीं लेंगे जिसका पी इतना ज़्यादा हो और ये इतना ज़्यादा चल चुका हो। एक ऐसा स्टॉक लेंगे जो स्टेबल हो, निफ्टी 50 का या जूनियर निफ्टी का यानी निफ्टी 100 का हिस्सा हो, लार्ज कैप हो, वहाँ वो अपना जो है फंड डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो भी शूट करने वाला हूँ। एक सवाल, रेट जब डाउन होना चालू होंगे, देखिए एक रिटेल इन्वेस्टर इसलिए नहीं कमा पाता, इसको पता नहीं होता करना क्या है। रेट जब डाउन होना चालू होंगे तो उस वक्त कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो चलना शुरू करेंगे, या कौन से ऐसे 2-3 सेक्टर हैं जो आपको लगता है कि सर ये सेक्टर बूम करना चालू करेंगे, चलना शुरू करेंगे, और कौन से वो 2-3 सेक्टर है जो बिल्कुल थम जाएंगे, रुक जाएंगे, चलना बंद हो जाएगा। तो ये जो है मुझे आप बताइएगा, ताकि मैं जो है प्रॉपरली समझ सकूं कि आप सही से वीडियो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इसके ऊपर वीडियो तो नेक्स्ट वीक में मैं प्लान कर रहा हूँ कि बना दूँ उसके ऊपर वीडियो। ठीक है, अब चलते हैं क्रूड ऑयल देखते हैं। 85 क्रूड ऑयल क्या कह रहा है, क्रूड ऑयल ऊपर जाने को तैयार नहीं, 100 के नीचे जब तक क्रूड ऑयल है ठंडा है मामला, कोई टेंशन नहीं, क्रूड ऑयल से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। ठीक है, जो न्यूज़ है इलेक्ट्रल बॉन्ड की, ये सारी न्यूज़ जो है एक डेंट मार्केट पे लगा चुकी है, मार्केट सदमे में आ चुकी है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, यार 2-5%, 3% अगर आपका कोई स्टॉक गिर जाता है तो आप इतने सदमे में आ जाओगे, तो यार कमाओगे कब, सीखोगे कब। 1000 रुपये पे लिया हुआ स्टॉक अगर आपका 980 आ जाता है तो आप घबरा जाते हो, 970 आया तो आप टेंशन में आते हो, और 950 आया तो आप भाग खड़े होते हो। तो यार ऐसे मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे, ऐसे जाके बोलोगे कि डॉक्टर मज़हर का मैं जो है स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर मज़हर का चैनल फॉलो करता हूँ, हाँ मेरा नाम खराब करोगे इस तरीके से। ऐसा नहीं करना है भाई। जब आपको घुसना है तो 3 से महीने से 1.5 साल का व्यू लेके घुसना है, और कम से कम 10 से 12-15% का स्टॉप लॉस लेके घुसना है। उसी से आप क्वांटिटी डिसाइड करिए ना। हमारा MSM बुलेटिन का जो प्रोग्राम है, जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको पता है कि कितना सलीके से मैं वहाँ समझाता हूँ कि क्वांटिटी किस तरीके से डिसाइड करना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, हम क्यों एंट्री कर रहे हैं, हम क्यों एग्जिट करने वाले हैं, हम क्यों माल बढ़ाने वाले, सारी चीज़ों को सिखाते हैं। मात्र 2000 रुपये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं क्या बायस क्या सेल कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको कंप्लीट लर्निंग वीडियो बना के मिलता है दोस्तों। तो ये मत करिए आप लोग 2-5% में भागा मत करिए, डरा मत करिए। थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ेगी मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो, अदरवाइज भागेंगे फिर आएंगे, फिर भागेंगे फिर आएंगे, सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग होगी और आपका पैसा धीरे धीरे घटता चला जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, चार्ट ऑफ द वीक। इतना सब्र आपने किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेन टॉपिक शुरू करते हैं, चार्ट ऑफ द वीक। तो पहला चार्ट हमने जो बताया आपको वो है IRCTC। इसके अंदर बन रहा है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न,
और राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ट्रेड करना मैंने लाखों बार सिखाया है। मेरा ऑलरेडी वीडियो भी मौजूद है, प्लेलिस्ट पे आप जाइए, ट्रेड विद मजर राउंडिंग बॉटम पैटर्न आ जाएगा, उसको सीखिए किस तरीके से ट्रेड करना है। राउंडिंग बॉटम जब वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में बनता है दोस्तों, तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत पैटर्न होता है। मैं ये मानता हूँ कि ब्रेकआउट की कगार पे जाकर रुक गया। करंट मार्केट प्राइस 912 का चल रहा है, 930 के आसपास इसका ब्रेकआउट है। इससे पहले जो इसने हाई बनाया था वो शेडो है। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, IRCTC में वो शेडो बना हुआ है। तो यहाँ पे 930 के ऊपर जब जाता है तो ये हमारी वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। और राउंडिंग बॉटम ट्रेड करने का सीधा सीधा फॉर्मूला है, जो ब्रेकआउट है वहाँ से 5% का स्टॉप लॉस लगा लो, चुपचाप बैठे रहो। एक एक कैंडल ऊपर जाता रहता है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए शिफ्ट करते जाओ, जहाँ तक लेके जाता जाओ वहाँ से फिर निकल लो। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बेहतरीन तरीका है चार्ट ऑफ द वीक का। हमारा दूसरा जो चार्ट है कौन सा है, वो है मारुति सुजुकी। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड मारुति सुजुकी पे वीडियो बना रखा है, बट आज वापस मैं इस 5 चार्ट में इसको ले रहा हूँ, क्योंकि रिट्रेस कर दिया था, वापस से ऊपर का फिर रिट्रेस कर रहा है। तो इसका जो ब्रेकआउट था 10,000 पे इसने ब्रेकआउट दिया। 2017-18 का ब्रेकआउट था, 5 साल का ब्रेकआउट का पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम का, उसने ब्रेक किया और उसके बाद फिर ऊपर सीधा गया। अब 11,476 के ऊपर इसका प्राइस चल रहा है। तो ये अगर नीचे की तरफ आता है, या ये आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। कब पैटर्न कैसे ट्रेड करना मैंने कईयों बार सिखाया हुआ है, इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड आपको करना चाहिए। तीसरा है गोदरेज प्रॉपर्टी। तो गोदरेज प्रॉपर्टी देखिए, मैं अलग अलग सेक्टर का ले रहा हूँ, समझ रहे हो आपको, एक देखा जाए एक तरह का पोर्टफोलियो मैनेज बनाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी इसका ब्रेकआउट है 2600 पे और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2218 का। ब्रेकआउट देते देते ये रह गया, वापस नीचे रिटेस्ट कर रहा है। अब कितना दिन नीचे रहेगा बोल नहीं सकते हैं, बट मंथली टाइम फ्रेम का एक ब्रेकआउट जब भी बनता है 2021-20 के आसपास इसने एक हाई बनाया था 2600 का, उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम बना था, ऊपर की तरफ आया है, एक वीकली का पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे आपको गोदरेज प्रॉपर्टी को देखना होगा, गोदरेज प्रॉपर्टी को अपने वॉच लिस्ट में रखना होगा। अब आते हैं अगला चार्ट, बहुत ही बढ़िया लालम लाल एकदम बेहतरीन चार्ट, मुंह में पानी आ जाए ऐसा चार्ट, जोमेटो का चार्ट। जोमेटो आपका ये ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है, लगभग ब्रेकआउट ही कर दिया था। कुछ लोग शायद किसी एंकर्स का वीडियो देख के फंसा भी गए होंगे, बट उसको फंसना नहीं कहते हैं, क्योंकि इसने वीकली टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम का एक बाकायदा राउंडिंग बॉटम बनाया है। 170 का इसका ब्रेकआउट पॉइंट है और यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 160 के आसपास का। और यही वो जोमेटो है जो मैंने इसी चैनल पर कहा था कि टोमेटो के भाव में आएगा तो हम इसको खरीदेंगे। उस वक्त इसका भाव 120, 110, 115 चल रहा था और वो गिरते 49 या 51 तक आया था। और वहाँ से हमने फिर अपने सब चैनल्स पे बताया कि भाई टमाटर के रेट में आ गया, अब इसको स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चालू करो। और जिन्होंने लिया होगा आज 200-300% के प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो जो लोग प्रॉफिट में बैठे हैं और हमारे चैनल से फ़ायदा उठाए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, अब हैवेल्स, पांचवा चार्ट हमारा हैवेल्स 1500 का ब्रेकआउट पॉइंट है, अभी चल रहा है 1482, एकदम ब्रेकआउट कगार पर है। वॉच लिस्ट में रखना ज़रूरी है, वॉच लिस्ट में रखिए, देखते रहिए। ब्रेकआउट करता है 5% का स्टॉप लॉस। बाकी आप बहुत इम्पॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट था, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा लेने के बाद ट्रेड करिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है, मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ, आपके पूरे के पूरे पैसे बर्बाद भी हो सकते हैं। इसीलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद काम करिएगा। ये पांचों चार्ट अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ट्रेड करना है तो वर्चुअल मनी या तो फिर आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए किस तरीके से जो है इस चैनल पे आपको कंटेंट मिलते हैं, किस तरीके से काम होता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे बताइएगा। और हमारा जो ETF का जो हमने वीडियो बनाया था 6000 से ETF में ट्रेड कैसे करें, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। पिछले कई वीडियोस पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला। इसी तरीके आज से आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। एक कमेंट बनता है इस वीडियो के सारे पॉइंट्स के अंदर, जो भी आपको लगता है बेहतर उस पर एक कमेंट करिए, ताकि मैं देख सकूँ कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, फिर उसके हिसाब से आपके रुचि के हिसाब से मैं वीडियो आपके सामने ला सकूँ।
तो कमाते रहिए दोस्तों, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। MSM बुलेटिन सब्सक्राइब करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ले सकते हैं। सुपर चैट भेजना है तो नीचे जो है सुपर चैट का बटन है, वहाँ पे क्लिक करके आप UPI से भेज सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ETF के कोर्सेज करना है तो ये 2-3 हफ्ते के अंदर एक कोर्स जो है इनिशिएट हो रहा है। ETF का जो कोर्स है उसमें आप इनरोल कर सकते हैं, मात्र 2000 रुपये के अंदर आप उसको जो है ले सकते हैं। और ETF की कंप्लीट 2.5 घंटे का कोर्स जो है हम लोग लाइव जूम पर उसको स्टडी करेंगे और आप लोगों के साथ मैं कंटिन्यू जुड़ा रहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जो है व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे कोर्सेज़ के बारे में। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल